दोस्तों, भारत लगातार नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। पब्लिक सेक्टर के साथ साथ अब प्राइवेट सेक्टर के वैज्ञानिक भी मैदान में उतर चुके हैं। यानी कि भारत अब दुगने रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देखकर दुनिया सदमे में है। अमेरिका, जापान और रूस जैसे देशों के चेहरे पर हवाइयां छूट रही है। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। भारत ने जब से अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को विकसित करना शुरू किया है, उसी के बाद से भारत की टेक्नोलॉजी दुर्लभ टेक्नोलॉजी बनती जा रही है। मोदी सरकार भी ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है ताकि भारतीय वैज्ञानिक ठीक तरह से रिसर्च करके अमेरिका और जापान से भी बेहतर टेक्नोलॉजी को विकसित कर पाएं। दोस्तों, इसी का नतीजा है कि भारत ने रेलवे सेक्टर में एक ऐसी तकनीक को विकसित कर लिया है जिसे विकसित करने के बारे में अमेरिका, जापान और यहां तक कि एलन मस्क सोच ही रहे थे, लेकिन भारत ने उससे पहले इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। सबसे खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रेन को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, भारत को खाड़ी देशों से अपने कुल जरूरत का 85% तेल आयात करना पड़ता है। यही कारण है कि खाड़ी देश समय आने पर भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आते, लेकिन अब खाड़ी देशों की दादागिरी पर लगाम लगने जा रही है। दोस्तों, अब पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से भी राहत मिलेगी और तेल इंपोर्ट करने के लिए जो अरबों डॉलर खाड़ी देशों को देना पड़ता था, अब उसे भी नहीं देना पड़ेगा। यानी ये पैसा भारत में रहेगा और भारत के डेवलपमेंट में काम आएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत अपने रोड और हाईवे को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने में जुटा हुआ है, यानी विदेशों से भी बेहतर, वहीं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कई मेगा प्रोजेक्ट पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। साथ ही साथ भारत में कई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पीड में ट्रेनें चल सकें, जिसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग पूरा होने की कगार पर पहुंच चुका है। दोस्तों, जिस रफ्तार से भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से कुछ ही सालों में हम अमेरिका और जापान से भी आगे निकल जाएंगे। भारत का ज्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट में चला जाता है, इसीलिए महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन अब भारत के इस कदम से बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों, भारत ने बुलेट ट्रेन से भी पहले एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है जो बुलेट ट्रेन से भी 5 गुना स्पीड में चलेगी। कमाल की बात यह है कि इसे भारत ने खुद तैयार किया है, यानी 100% मेड इन इंडिया है। इस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद बुलेट ट्रेन को बनाने वाला जापान भी हिल गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर इस तकनीक का नाम क्या है और इस तरह की ट्रेन कब तक भारत में चलेगी। दरअसल दोस्तों, आईआईटी मद्रास के छात्रों ने एक ऐसी तकनीक तैयार की है जिस तकनीक पर बनाई गई ट्रेन दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 1 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लेगी। यानी कि ये ट्रेन हवाई जहाज को भी पीछे छोड़ देगी। आईआईटी मद्रास के छात्र कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और अब जाकर उनको सफलता प्राप्त हुई है। दरअसल दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज जिस हाइपरलूप तकनीक पर काम कर रही हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी उनको ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, आईआईटी मद्रास के छात्रों को इसी तकनीक पर काफी बड़ी सफलता प्राप्त हो चुकी है। ये छात्र जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसका नाम था आविष्कार हाइपरलूप। इस प्रोजेक्ट पर करीब 5 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वाले छात्र काम कर रहे थे। दोस्तों, जापान सहित पूरी दुनिया आज जहां 320 किलोमीटर प्रति घंटे वाली बुलेट ट्रेन पर फोकस कर रही है, वहीं हमारा आईआईटी भारतीय रेलवे के लिए इससे भी 5 गुना तेज यानी 1200 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन को डिजाइन कर चुका है। दोस्तों, हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रेगुलर व्हीकल से आने वाली 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को दूर करती है, जिन समस्याओं की वजह से व्हीकल की स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। ये समस्याएं हैं घर्षण और एयर रेजिस्टेंस।
हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में घर्षण और एयर रेजिस्टेंस की समस्या दूर होने से सुपर फास्ट स्पीड हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आखिर हाइपरलूप दिखते कैसे हैं। दरअसल दोस्तों हाइपरलूप में एक लंबी वैक्यूम ट्यूब होती है और कैप्सूल जैसे कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें पोर्ट कहा जाता है। ये पोर्ट वैक्यूम ट्यूब के अंदर हाई स्पीड से चलते हैं। इन ट्यूब को लूप कहा जाता है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में यात्रा एक लूप के जरिए की जाती है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को हाइपरलूप टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। दोस्तों इन ट्यूब्स के अंदर वैक्यूम यानी कि निर्वात जैसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, यानी ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हवा ना हो। इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि जिस पोर्ट में बैठकर आप यात्रा करेंगे उसमें बहुत ही कम हवा होगी, यानी कि ट्यूब के अंदर से लगभग 90% हवा बाहर निकाल दी जाती है, जिससे वायु का घर्षण काफी कम हो जाता है। हालांकि 10% हवा इस ट्यूब में इसलिए छोड़ दी जाती है ताकि पोर्ट पर ब्रेक लगाया जा सके। फ्रैक्शन लेस होने की वजह से हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। हाइपरलूप ट्रेन को फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हाइपरलूप टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। दोस्तों आप एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा कर सके, इसके लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बहुत लंबी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है जो पिलर्स पर टिकी होती है। इस ट्यूब में छोटे छोटे पोर्ट इंडिविजुअल ट्रैवल करते हैं और इन पोर्ट में बैठकर आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। हाइपरलूप ट्रेन में 2 तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, चुंबकीय उत्तोलन और एयर प्रेशर, जिस वजह से पोर्ट और ट्यूब के बीच फ्रैक्शन नहीं होता और पोर्ट की स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है कि बुलेट ट्रेन की स्पीड को भी काफी पीछे छोड़ देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में स्पीड 760 mph यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, यानी कि ये ध्वनि की रफ्तार से भी ट्रैवल करता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हाइपरलूप ट्रेन से फायदे क्या होंगे। दोस्तों हाइपरलूप को चलाने के लिए पेट्रोलियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खाड़ी देशों को बड़ा सबक सिखाया जा सकता है। यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, समय की बचत होती है और दुर्घटना के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाइपरलूप कॉन्सेप्ट को पहली बार टेस्ला के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने प्रेजेंट किया था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सबसे पहले इंप्लीमेंट IIT मद्रास के छात्रों ने करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो आने वाले 10 सालों के भीतर ये ट्रेन भारत में चलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी सक्सेस हो पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।